हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों एक प्यारा सा जेई का क्वेश्चन है जो कि 2025 में बेटा पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, असेशन और रीजन का बच्चे क्वेश्चन है। तो आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा वाला पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। हमारे पास बच्चे देखो, असर्शन क्या दिया है। असर्शन कह रहा है वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड a uniformly charged spherical cell is zero no matters which path is chosen। बिल्कुल सही बच्चे बात कह रहा है। असर्शन यानी कि एकदम करेक्ट है। अब इसके रीजन की बात को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको सीख रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट, ये भी बात एकदम करेक्ट है। एंड is same as that on the surface of the cell, बिल्कुल सही बात। in the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको चूज करना है, यानी कि हमको देखो, असर्शन भी करेक्ट है बच्चा, रीजन भी करेक्ट है। और असर्शन मेरे प्यारे बच्चों रीजन का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। ठीक है बेटा, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये हमारे पास यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको हम लोग रब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब कैसे होगा तो आ जाओ समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है बेटा, तो मान लो बेटा, अगर मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एक चार्ज स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दूं। ठीक है, एक चार्ज बेटा स्फेरिकल सेल मान लो मैंने आपके लिए एक ड्रॉ किया। सॉरी, दिस इज नॉट स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल बेटा हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये स्फेरिकल सेल है बेटा। ठीक है, समझ पाए। अंदर से बच्चा एकदम खाली है, ऐसा आप लोग मान के चलोगे। ठीक है बेटा, अंदर क्या है बच्चों, खाली है। ये स्फेरिकल सेल। जब मेरे प्यारे बच्चों इसको आप चार्ज दोगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा चार्ज आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बात आपको पता है, क्योंकि अंदर तो खाली है। ठीक है, अच्छा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्यू जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। लेकिन बेटा जो हमारे पास पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल, वो बच्चा सेंटर से लेकर बच्चा सरफेस तक क्या होता है बेटा, वो मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है, यानी कि वो नियत होता है। बात समझ में आई। मैं हिंदी में इसको नियत भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाले स्फीयर के किसी भी दो पॉइंट की अगर आप बात करोगे, किसी भी दो पॉइंट्स की, मान लो ये पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट नंबर टू है, और किसी आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट वन से पॉइंट टू ले जाओगे, तो बच्चे पोटेंशियल एट वन यानी कि वी वन, पोटेंशियल एट टू यानी कि वी टू, दोनों बेटा इक्वल है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा बेटा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हमारे पास जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। और ये बच्चों रीजन क्या था, यही रीजन था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट एंड इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। बात समझ में आई। यानी कि पूरा मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास सेंटर से लेकर के इसके पूरे सरफेस तक बच्चा क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। अगर इसकी रेडियस बेटा आर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई
स्मॉल आर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आती है? ठीक है, तो ये कहानी है बेटा, बात समझ में आ रही है ना? तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पास ये प्यारा सा क्वेश्चन था जेई 2025 का। ठीक है, और मैथमेटिकली हम लोग बच्चा इसको इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है सर? डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर के, ई डॉट डी आर। ठीक है बेटा, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हो, या सिंपल मेरे प्यारे बच्चों आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हो, इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर के, यहाँ पे माइनस साइन। बात समझ में आई? तो यहाँ से मैथ के हिसाब से भी हम इसको प्रूफ करते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो वी होता है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इस वाले क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाया। तो इसी प्रकार से ढेर सारे जेई और नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।